भी हो सकती है। देखिए, हिंदू मुस्लिम क्यों होती है चुनाव के टाइम पे ही नहीं, जब सरकारें विकास के मुद्दे नहीं दिखाएंगी, सरकारें ये भूल जाएंगी कि हमारा कर्तव्य क्या है, और सरकारें ये भूल जाएंगी कि हमें जनप्रतिनिधि हमें जिताकर भेजा गया है, तो वो यही करते हैं। अगर 5 साल सरकार कहीं चलती है तो 4.5 साल तो बचे 5-6 महीने, उसके अंदर ऐसे कारनामे करा दो, चुनाव आते ही आपस में एक दूसरे को लड़ा दो। अब देखिए, जिस तरह 2 दिन बहराइच जला, रात मैंने वहाँ की पूरी कवरेज देखी, एक न्यूज चैनल वाले वहाँ पहुंचे थे, जिस तरह उन्होंने दिखाया, भाई साहब हिंदू का भी नुकसान हुआ, मुसलमान का भी नुकसान हुआ, फायदा सिर्फ ये राजनीतिक लोग उठा गए। समझना पड़ेगा और हर व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि इन नेताओं के चक्कर में आपसी मतभेद मत पालो, क्योंकि ये लोग, बताइए किसी नेता का बेटा वहाँ दिखा आपको रैली के अंदर? आप एक चीज देखिए, किसी धार्मिक स्थल के बाहर अगर मान लीजिए वो किसी धर्म की धार्मिक यात्रा निकल रही है और डीजे के ऊपर अपशब्द गाने बज रहे हैं, भैया भगवान राम के गाने बजने चाहिए, कृष्ण भगवान के गाने बजने चाहिए, जो लोगों के अंदर एक खुशी पैदा हो। अब ये क्या, उसके अंदर गाने ही दूसरे चल रहे हैं भैया। और सबसे बड़ी कमी पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन की आंख के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया, आप प्रोटोकॉल के अंदर क्यों नहीं काम कराते? आप लोग वहाँ ये बता रहे, पुलिस जब पहुंच रही है, जब वहाँ माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका था और 2 दिन तक बहराइच जला, आज जिन लोगों के घर जल गए, वहाँ जिंदा लोग जला दिए गए, भाई साहब इतना बुरा हाल था वहाँ पर। और जो लोग कवरेज, और कुछ गिरफ्तारियां ऐसी हो गई हैं जो लोग वहाँ मौजूद तक नहीं थे, लोगों के दरवाजे तोड़ तोड़ के घरों में घुस गए लोग। तो भैया ऐसा माहौल, बाबा सिद्दीकी की हत्या पे अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया, पर यूपी में भैया 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जो 2 बहराइच से हैं, एक हरियाणा का था। आप मुझे बताइए, जिन लोगों का बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गया कि जिन्होंने एक ऐसे नेता को मारा जो सब धर्मों को साथ लेकर चलता था, एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करी, उसके बाद भी आपने उसका एनकाउंटर क्यों नहीं करा? आपने क्यों नहीं दिखाया? एक आदमी गुजरात की जेल में बैठकर पूरी सरकार को अपनी उंगली पे नचा रहा है, हिम्मत है तो उसे मट्टी में मिलाकर दिखाओ। आप बड़ी कानून व्यवस्था की बात करते हो, हमने बराबरी का काम करा है, अरे दिखाओ ना। लगातार उसके जाल कनाडा तक फैले हुए, जो भारत का दुश्मन देश है कनाडा, भारत के अंदर जो साजिशें रची जा रही हैं भारत देश के खिलाफ, तो ऐसी साजिशें बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी बिल्कुल भी। आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र में भी चुनाव है भैया। देखिए, चुनाव हर जगह होते हैं, अगर चुनाव स्पष्ट तरीके से ईमानदारी से होंगे तो वो चुनाव रहेगा, अगर चुनाव बेईमानी से होंगे तो भैया ये अदालतें बंद कर दो, ये चुनाव आयोग बंद कर दो, जनता से कह दो कि भैया राजतंत्र आ चुका, लोकतंत्र खत्म हो चुका है इस देश के अंदर। सिंधे जी ने कहा हम विकास पे वोट मांगे। भैया, अगर सिंधे को विकास पे वोट मिलेगा, अभी ये चुनाव शुरू हो गई है, चुनाव मतलब तारीख आ गई है, अब आप देखना अगले महीने से जो है ये लिस्ट भी आ जाएगी। आने के बाद वहाँ सिर्फ जनता चाहती है, वहाँ सुरक्षा का मामला है। बॉम्बे के अंदर लगातार बड़े बड़े स्टारों के ऊपर रात और दिन हमले हो रहे हैं, कभी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चल जाती हैं, बॉम्बे पुलिस की नाक के नीचे। और देखिए, बॉम्बे पुलिस को कस्टडी में लाना चाहती थी बिश्नोई को, क्यों गृह मंत्रालय ने अटकने लड़ाई? बताइए आप। भाई, गुजरात की जेल में उसे बिठाकर उससे ऐसा क्या काम कराना चाहती है सरकारें? मैं कहना चाहता हूं केंद्र मंत्रालय से भी कि आप जल्द से जल्द उसके ऊपर शिकंजा कसने का काम करें, क्योंकि हमारे संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं, कल को उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। एक Y+ सिक्योरिटी आदमी को जान से मार दिया जाता है 9 बजे दिन दहाड़े। पुलिस वाले क्या करते हैं भैया, बताइए? कोई टेल रहा है इधर, कोई मूंगफलियां चबा रहा है। सुरक्षा का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करिए 110%, ऐसी ये दुगनी राजनीति मत करिए। शिंदे सरकार ने ये बोला है, हमने 1200 काम ऐसे पेंडिंग थे जो 1 महीने में हमने कर दिए। 1200 काम? तो बताइए, एक काम बताइए आप, क्या करा उन्होंने जो पेंडिंग थे? मुसलमानों की जो तनख्वाह थी वो डबल, ये काम हो गया, डबल हो गई तनख्वाह। मेरे हिंदू भाइयों की कब तनख्वाह डबल होगी? सिख भाइयों की तनख्वाह कब डबल होगी? ईसाइयों की तनख्वाह कब डबल होगी? मतलब अपने फायदे के लिए जो मर्जी कर दो कि तनख्वाह डबल कर दी। थोड़ा फर्क होना। विकास की बात करो, विकास की, सुरक्षा की, कितनी जानें वहाँ चली गई हैं। एक ऐसा आदमी मर गया है जिसका सबके साथ व्यवहार इतना जबरदस्त था, आज तक उन्होंने किसी धर्म के लिए कोई अपशब्द नहीं बोला। ऐसे आदमी के भी दुश्मन हो सकते हैं क्या? लगातार जिस तरह बहराइच के अंदर दर्दनीय घटना हुई, सांप्रदायिकता को बढ़ाए दिया, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही के साथ ये काम हुआ है। अगर पुलिस सख्ती दिखाती तो एक आदमी नहीं मरता, और अगर उस लड़के को वहाँ छत पर चढ़ने से रोक लिया जाता और वो झंडा ना फहराता तो आज वो भी जिंदा होता।